हिस्ट्री के 3 प्रकार है, वैसे ही जांच के भी 3 प्रकार है। नहीं, वो किस में आता है पहले तो ये देखना है आपको। जो पाल्पेशन नाम बोल रहे हैं आप, वो किस में आता है, उसका हेड कौन है? फिजिकल में आएगा ना वो। पहले आपको जैसे हिस्ट्री के 3 प्रकार है वैसे ही इसके भी 3 प्रकार है, उसमें क्या क्या आता है वो ऐसे याद करना है। तो फिजिकल की बात करें तो अनिल बताओ, फिजिकल में क्या आता है? फिजिकल में आंखों से देखकर या इंस्पेक्शन में आंखों से देखकर हैं? या कोई ऐसी पेपर में कोई चीज गलत होने वाली नहीं है, लेकिन अभी से आपको अगर मिक्सअप होना लग जाएगा ना तो आगे के लिए दिक्कत बता रहा हूँ ये। वैसे पेपर में आने के बाद में पेपर में ऐसे कोई नहीं पूछेगा भी हाँ यो बेम आवा है कि कैम आवा है, लेकिन आपको ऐसे डिजाइन दिमाग में सेट होगा ना तभी आप आगे से ऐसे रहोगे, रिलैक्स रहोगे। नहीं तो न्यू लागो कई बार पेपर 8 दिन न्यू को लगेगा आज तो मेरे क्यों याद को नहीं, ऐसे होता है ना। तो बिल्कुल जैसे जैसे पास आते हैं ना वैसे वैसे आपको कम पढ़ना है, नहीं तो आपका टेंशन न्यू रोदड़ हो जाएगी सारा सिस्टम में, सारा सिस्टम आ जाओ यार। जो वो फिजियोलॉजी सारी डिस्टर्ब हो जाएगी हमारी बॉडी की। आपको जितना भी पढ़ना है ना, मतलब मैक्सिमम जितना पढ़ना है वो मई तक पढ़ लो। जून का जगह 13 दिन है ना, 12 दिन है। अब 11 तो सोचा भी हाँ जावा बड़े जयपुर जावा जटे भी सेंटर आवे, या 12 ने सोचा खास तौर से कि नींद वाली बात करा कि कई नहीं 12 ने सारी रात जागा अगर अगले दिन पेपर डिस्टर्ब हो जाओ, इतना दिन क्या मेहनत करी फिर। तो ये विशेष ध्यान रखना होता है इस चीजों का। जो को मतलब सोने के दिक्कत हो है, सोने बाद में उठने में दिक्कत हो है, पेपर में डिस्टर्ब हुआ है तो बेन तो चाहे 10 तारीख में चल जाओ चाहे वो, तो ऐसे ध्यान रखना होता है। हो गया सर स्टार्ट। तो मायने आपको देखना कि आपने जो काम की है उसको सही इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, सही अप्लाई तभी होगा जब लास्ट वाले दिन होगा। उस दिन आप रिलैक्स मूड में होने चाहिए भी कोई बात नहीं जितो याद है नहीं मैं हिसाब देखा और मेरे याद को नहीं, हाँ बैंक वो पर्सन याद है। एक जो ऐसे डिस्कशन करते हैं ना उस दिन साथ जाते हैं तब जब वो टेंशन में आ जाएगा कोई अनिल पर्सन बता दियो रमेश ने न्यू अनिल ना हो वो इतना टेंशन हो जाएगी दूसरे में हैं? तो अगर किसी को टेंशन होती है तो वो तो इस चीज से बच के रहे, जिसको टेंशन नहीं होती कोई बात नहीं कहे। हाँ? वो तो नहीं सोचो मैंने पूछोगे, वो तो नहीं कैसे कहे सारा मैंने पूछोगे ताकि मेरे 1-2 याद हो जाए, मेरे किमी याद को नहीं कहे, ऐसे भी कह सकते हो। तो फिजिकल में 4 नाम आए थे, इंस्पेक्शन आया था, पाल्पेशन आया था, परकशन आया था और एस्कल्टेशन। कितने पढ़ लिए उनमें से? 2 पढ़ लिए हैं? हाँ हाँ 5 6 7 करांगे एक बार। तो 3 2 आगे हैं, थर्ड स्टार्ट करें परकशन। PERCUSSION। परकशन, इसको ऐसे हिंदी की बात करें ना टक्कर बोलते हैं, टक्कर। हाँ टक्कर मारी बजाकर, तो ऐसे टक्कर ब्रैकेट में लिख दो, आगे लिखेंगे बजाकर देखना। बजाकर देखना मटके वाली बात याद है ना, बजाकर देखना। क्या करो मोबाइल में है? बजाकर देखना या अंगुलियों पर दूसरे हाथ की अंगुलियों से हल्की चोट से जांच करना। कटी तगड़ो ठोलो मारो तो फूट जा करेगा मटको कटी।
क्यों सेल डाउन हो गया क्यों? ड्रम साउंड क्या होता है? ड्रम साउंड जो साउंड वाले होते हैं, ऑर्केस्ट्रा जो ग्रुप होते हैं ना, वो बताते हैं ये ड्रम का साउंड है, ये ढोलक का साउंड है, ये गिटार का साउंड है। अलग अलग साउंड होते हैं। ड्रम जैसा साउंड फील होगा, या फ्रेम कैसा आता है वो ड्रम का साउंड होता है। ड्रम जैसी आवाज उत्पन्न होती है। एक ऐसे कहते हैं ना, कई बार गाड़ी में मान लो सफर में कोई हिल स्टेशन पे ऐसे जा रहे हो, आप मान लो टूर पे जा रहे हो, कहते यार इको कम कर देगा, बेस बढ़ा दे, ऐसे बोलते ना। ऐसे कई सॉन्ग भी बने हुए हैं, बेस बढ़ा देगा, इको 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 नाम है ना, इको। ECHO इको नहीं होता। अब तक आवाज आई बन पहले यो चले के आवाज ही मतलब आफरा था तब तो ड्रम साउंड आई थी ना। और जब वहां पे क्या आफरा नहीं था तो फ्लैट ऐसे हमें कुछ अंदाजा ही नहीं हो रहा। फ्लैट या डल मतलब कुछ अंदाजा नहीं हो रहा। डल मतलब सुस्त होता है ना, बजा बजा के देखने ला रहे हो कि मैं मेरे को पटन ला रहे हो कि इसका मतलब ये ना डल। और फ्लैट का मतलब क्या है, कोई आवाज साउंड नजर नहीं आ रही। और ड्रम में तो क्या है, इको साउंड यहाँ पे आ रही है, इसमें इको साउंड नहीं आ रही। तो यहाँ तो आफरा है, जहाँ पे कोई ड्रम हो चाहे इको मतलब आवाज आ रही है तो आफरा है। और यहाँ पे आफरा नहीं है, आफरा नहीं है तो वहां पे क्या लिखा है ब्रैकेट में, हड्डी। हाँ कोई और ही चीज है, कड़ी कड़ी कोई चीज है, अभी मांसपेशी कोई आवाज को नहीं आएगी, हड्डी की कोई आवाज को नहीं आएगी। इको नहीं होता वह। एक तीसरा वो लिखना है फुल आवाज। अब एक चीज और बच गई, फुल। जमाई भयंकर डीजे बाजे मान लिया, काना मांग निकले, कई बार कांध पर्दा ही हाल लाजे। जोगीवाड़ा में जो वो सिकंदर वाली गली में ना, वहां पे एक बार ऐसे डीजे आया था कोई, तो बाथरूम में अंदर था, घुसा हुआ था, तो अपने आप कुंडी लगी उसकी बाहर से। और वहां पे मतलब अंदर जो गया है उसके पास अगर मोबाइल नहीं है मान लिया, वैसे आजकल हम नहावा तो भी मोबाइल रखा, टॉयलेट में जाओ तो भी मोबाइल रखा रखा नहीं। और बे लेडीज कने पड़ो सारे लोग की बात है यार, मतलब सिकंदर ही दूसरे एक और है नहीं आगे सिकंदर वो, तो वो बाथरूम में चल गई लुगाई बार पे, अगर वो मोबाइल हाथ को रही हो रागो वो ऐसा ही आजकल भाई एल्युमिनियम वाला लगाओ अपन। हाँ अब पे मैं कुंडी लागी पे बार ना कुंडी लागी, अब वो डीजे आ गए सरका जब फिर बार ने कने आवाज लगावे है, कैन सुने वो, मतलब बस स्टैंड तक ही कौन सुन ला रही, 100 मीटर तक कैन बोलते कौन सुने। तो बाल लुगाई चाहे कितनी आवाज मारे बगल से बांग मारे बगल से सुने को घर का नहीं कौन सुने, तो बांग वहां लुगाई के हैं। और उसी का रिजल्ट है ना, उसके अबॉर्शन भी हुआ। 2 काम हुए थे उस गली में ना, एक तो बार लुगाई बाथरूम में लॉक होगी हैं, और 2 वहां पे एक गाग और एक भैंस को अबॉर्शन भी हो गया। ऐसा भी होता है ना, हार्मोन डिस्टर्बेंस होती है। तो वो है ये फुल साउंड। 3 साउंड होगी, एक तो ड्रम वाली, एक ये बिना आवाज वाली, और तीसरी क्या फुल है, और तो बहुत ही धमाका हो रहे है। तो फुल आवाज ब्रेक में गूंजती है, गूंजती हुई जैसे उत्कों में हवा भरी हो, जैसे उत्कों में हवा भरी हो।
इसके ब्रैकेट में फेफड़े लिख देना, फेफड़े। तो 3 प्रकार की आवाज होगी, 3 प्रकार के एग्जाम्पल हो गए। डल वाले में कौन सा एग्जाम्पल है? हड्डी मांसपेशी। ये क्वेश्चन का नजरिया बता रहा हूं मैं, 3 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पे। ड्रम साउंड उत्तर आएगा आफरा या रोमन, और फुल आवाज में क्या आएगा आंसर? लंग्स आएगा, जिसमें उत्कों में वहां पे क्या है? हवा भरी है। तो ये 3 कंडीशन होगी यहाँ पे। तो ये था परकशन, बजा के देखा तो 3 प्रकार की आवाज उत्पन्न होगी। देखा बड़े 3 ही भाग पाने ला रहे हैं। कौन सा? इको नहीं होता, उसी के जस्ट आगे है ब्रैकेट में हड्डी व मांसपेशी। तो उसी के बीच में रह गया आपका। मैं 3 बार तो बोल दियो, कोई बात नहीं, अब लिख लो। हाँ, थाने के बाद कुंडी खोल के आने की है? इको नहीं होता, ब्रैकेट में आगे लिखना है हड्डी व मांसपेशी व फुल आवाज, मतलब तीसरा उदाहरण है। व फुल आवाज मतलब वै से पहले 2 उदाहरण आगे। डल व फ्लैट में है एग्जाम्पल। अब दोबारा से सुन लो। ड्रम साउंड में इको होता है, एग्जाम्पल आफरा, ठीक है। सेकंड लिखा है जहां पे कोई आवाज नहीं आ रही, मतलब कोई इको नहीं आ रहा, वो क्या है? डल या फ्लैट है। इसका एग्जाम्पल क्या है? हड्डी और मांसपेशी। और तीसरा एग्जाम्पल लंग्स है, जहाँ पे क्या हवा भरी है। आवाज, वहां आवाज का उत्तर पूछे तो 3 ही आवाज है, 3 ही उदाहरण है, 3 ही साउंड के नाम है। क्लियर है क्या? पहली आवाज का नाम बताओ, ड्रम। दूसरी आवाज का नाम बताओ, डल या फ्लैट। तीसरी आवाज का नाम फुल। गुंजे जमाई तबाको। पहले में एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? रूमन, आफरा। सेकंड में हड्डी मांसपेशी, कोई आवाज नहीं आ रही, रोग पता नहीं क्या है उसमें, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? लंग्स है, जहाँ पे हवा भरी है, और जहाँ पे आवाज क्या है? फुल है। हाँ, इतना होने के बाद में तो घर जाके आपको रिवाइज की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इतनी बार ऐसे कर रहे हैं हमें। बस ये मौका है, आज 21 तारीख हो गई, 10 दिन है आज के बाद में। फिर बताऊं 1 तारीख ने। मैंने ग्रुप बना दिया था रात में। रह रही है अब कोई भी ऐड करना हो किसी को तो बता देना भाई, जो आपकी क्लास में अभी और ऐड नहीं हो। सब ऐड है क्या आपका? मैंने अलग ग्रुप बनाया था कि ऐड हो गया आप उसमें? आप ऐड नहीं हो तो ऐड कर रखा था मैंने, तो कैसे मिस हो गया फिर? आपका नंबर तो मेरे पास पहले से है। पहले जो हम 2018 की बात करते हैं, वहां पे महेंद्र आपको याद हो तो मैंने ग्रुप में ये लिखा था OTOD, 1 टीम 1 ड्रीम, ऐसे स्लोगन बनाया होता। 2018 की बात है, 1 टीम और 1 ड्रीम, एक ही टीम है और एक ही उनका सपना है। और अभी मैंने आपका ग्रुप का क्या बनाया है? पेरेंट्स प्राइड है। आपका ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, मेल की बात कर रहा हूं। तो उसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? अर्थ पूछना। तो वो अर्थ सोचने खातिर है नहीं, मैं 5-7 दिन लगा दिया यहाँ के मैं कन्यारो के बनाऊंगा सोचने में। ग्रुप तो मैं 5 दिन पहले बना दिया चाहिए, वो नाम खातर मैं सोचने लग गई। अब कई बार कोचिंग है, कोचिंग के नाम रखा, सोचना तो पड़ा नहीं मैं। प्राइड क्या होता है? प्राइड गर्व होता है ना भाई, हमें अपने माँ बाप पे गर्व है, ये समझ सकते हो। तो वो दिमाग में आपके रहेगा तो आप ठीक से अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। और आपका ग्रुप क्या बनाया मैंने? देखे नहीं क्या बनाया है? एक तो बनाया है ये पेरेंट्स प्राइड है ना, जो मेल वाला जो ग्रुप है वो पेरेंट्स प्राइड है। और उसका क्या बनाया है? पर्स। याद है क्या आपको? हैं? फीमेल वाला जो ग्रुप बनाया ये बड़ा है, पर्स ऑफ हॉस्टल। ये क्या होता है?
ये क्या होता है? ऐसे थोड़ी है। मैंने मेरे घर के लिए बना रखा है, यहाँ पे मैंने ऑफ के लिए, ऑफ की जगह 3 लिख रखे है। मैं 3 भाई, हाँ तो मैं 3 लगा रखे थल्ले में ऑफ लगा दिया, कितना ही हो सकेगा तो तू क्या होगा। ये होता है मोती। मोती समझते ना, मोती समुद्र में मिलेगा ना। और ये सीप होता है। सीप क्या होती है कि कोई एनिमल है सीप है? वो सीप नहीं है, SHEEP वाला सीप नहीं है। सीप का मतलब क्या है यहाँ पे? एक जीव है, जीव जीव है, मतलब वो कवच उतारे है नहीं जब वो मोती बने हैं। तो आपके ग्रुप का हिंदी में अगर नाम करें तो हिंदी में जब पढ़ते हैं तो इधर से आता है, कभी भी ऑफ है ना, इन को पढ़े जाए। पर इसकी बनाए हिंदी बनाए तो सीप के मोती, इस लाइन की हिंदी क्या होगी? सीप के मोती। सीप है तो कितना मोती है इसके हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ लगा दिया 3, यहाँ 3 लगा दिया, तो सीप के कितने मोती हो गए? 3 मोती हो गए। अगला स्टार्ट करें। चौथा 3 हो गए ना। एस्कल्टेशन, एस्कल्टेशन या ओस्कल्टेशन, ओ भी बोलते हैं इसको, AUSCULTATION। लिखोगे एस्कल्टेशन पशुओं की शारीरिक परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। महत्वपूर्ण कौशल है, महत्वपूर्ण है ना। कम खर्चे में, जैसे आप टेम्परेचर लेते ना, थर्मामीटर से लेते हैं, बढ़िया बात है ना, टेम्परेचर ले सकते हैं कम पैसे में। ऐसे स्टेथोस्कोप भी 1400-1500 बढ़िया ले आओ तो 1000 रुपया मान लो, तो उसके हिसाब से आप कितनी जांच कर सकते हो। एक महत्वपूर्ण कौशल है। इससे क्या क्या करना है देखना है। इससे हृदय की धड़कन और लय को रिकॉर्ड किया जाता है। लय मतलब रिदम बोलते हैं अंग्रेजी में। रिदम भी चेक करनी है आपको भी, कितना उतार चढ़ाव है। एक तो धक धक होना रही, तौड़ तौड़ी होना रही है, तो वहां पे स्पीड उतार चढ़ाव क्या है, वहां पे ज्यादा है। एक फिक्स रिदम है, मतलब यहाँ पे शांति है। अभी जब भी हम आगे लिखेंगे तापमान, नाड़ी गति, श्वसन दर लिखेंगे, वहां पे सावधानी क्या रखनी होती है? उनके लिए क्या सावधानी महेंद्र बताओ 1-2। जब भी कोई पशु का टेम्परेचर लेना है तो वहां पे क्या सावधानी रखनी होती है? जब भी हॉस्पिटल में आ रहा है या घर पे हो तो घर पे तो हाथ ले सकते हो। जब थारकन जो को सामान है बैंक ध्यान रखो, वो कुकर हो, वो तावड़े में पड़े हो, कुकर पड़े हो। हाँ हाँ, उनको पहले ना सही तरह से हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए ना। वैसे कवर आता है, फिर अपन लेकर थर्मामीटर यूज करा, ऊपर कवर हो ना, तो उससे कवर होगा तो क्या होगा, वो ज्यादा खराब होने की चांस उसके कम है। उसके बाद भी उसको सफाई करनी है। ये नहीं है कि टेम्परेचर लेना है रेक्टम में डाल रहे हो, गोबर में लगाना है तो मतलब कि खराब हो जाए, वो उसका मतलब ये नहीं होता। और वहां पे कहाँ टच करना है फिर रेक्टम में? रेक्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, श्लेष्मा झिल्ली है, उसके टच होना चाहिए। सीधा लगाओ तो वो गोबर का टेम्परेचर आएगा। वो कई बार देखते हैं 92-93 आने ला रहे, पशु सही है तो 92-93 थोड़ी आओ, वो इसका मतलब वहां पे कोई फॉल्ट हो रहा है कोई, तो ध्यान रखना है। लय का रिकॉर्ड किया जाता है। आगे लिखेंगे और हृदय की आवाज, आवाज के ब्रैकेट में वाल्व लिखना है। ये नाम आगे हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। आवाज के ब्रैकेट में वाल्व,
ब्रैकेट बंद, निर्धारित की जाती है। धड़कन, लय, आवाज, ये तीनों अंडरलाइन कर देना। ये चाहे आपको धड़कन चेक करनी हो, दर चेक करनी हो, रिदम चेक करनी हो, कितना को उतार चढ़ावा है, या साउंड सुनना है उसका हृदय का, तो उसके लिए आप एस्कल्टेशन का काम इससे, इसके माध्यम से आप काम कर सकते हो। जिसके लिए आगे लिखेंगे, जिसके लिए स्टेथोस्कोप, स्कोप नाम आया ना, एंडोस्कोपी पीछे नाम आ चुके हैं। एक दो चीज हम रहेगी, मैं आगे आज लिखने ला रहे हो। एक हमारा सीटी स्कैन है, एमआरआई रहेगा था उसमें, सीटी स्कैन है, और एक क्या होता है एमआरआई। हमने एक्सरे किया था, डिजिटल एक्सरे किया था, अल्ट्रासाउंड किया था, और लेप्रोस्कोपी, लेप्रोटोमी, ये नाम किए थे ना। वहां पे दो नाम छूट गए थे, एक तो सीटी स्कैन भी होता है, एक को क्या होती है एमआरआई होती है। मन घटे से फंसा हुआ मैं लाइन में। नहीं, दोनों में फर्क क्या होता है सीटी स्कैन और एमआरआई में? जितने फ्रैक्चर वाली चीजें है ना, मोस्टली सीटी स्कैन में करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू की बात करें, जैसे अल्ट्रासाउंड सॉफ्ट टिश्यू के लिए ना आया पहले नाम, ये भी सॉफ्ट में काम में लेंगे एमआरआई वाला। और टाइम कौन सा ज्यादा लगे? सीटी स्कैन तो 5-7 मिनट में हो जाए, 5-7 मिनट में हो जाए। कम कम आधे पौन घंटा ले ले, सही कोई करे तो घंटा भी ले इसके। और कहीं एनपीएस लेना हॉस्पिटल में तो क्या फटाफट भी कर दे, वो रिपोर्ट उसके हिसाब से बन जाती है। तो एम फॉर क्या है उसमें? एम फॉर क्या है? बीमारी। मतलब मैंने 4 नाम लिखे हैं, मैग्नेटिक नाम है। एम फॉर क्या है? मैग्नेटिक। एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, 5वां ऑप्शन कर दिया एमआरआई वाला। किसमें चुंबक का काम में लिया जाता है? तो उत्तर एक क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ये चुंबक सिर्फ किस में आएगा? एमआरआई में आएगा, बाकी में चुंबक को नहीं आवे। तो इस टाइप से आपको अपने आप टेस्ट दोगे सब कुछ पता लग जाएगा, वो लिखवा दूंगा सारा मैं आगे। और सीटी स्कैन में क्या होता है? तो अभी बाकी लिखना तो आगे लिखेंगे। वैसे मैग्नेटिक है, एम फॉर क्या है? मैग्नेटिक है। आर फॉर क्या है? रिसोनेंस है। सारा लिखवाएंगे, कोई बात नहीं, अब मत लिखो आप एक बार। सीटी में क्या होता है? सी फॉर क्या होता है? कंप्यूटेड बोलते हैं, मतलब कंप्यूटर होता है, वहां पे कंप्यूटर जरूर आता है। वैसे कंप्यूटर तो एमआरआई में भी काम में आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन वहां पे बड़ा चुंबक होता है, अलग से अंतर है ये। एक में रेडियो तरंगे होती हैं, एक में ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे तो हमने पीछे भी काम में ले लिए। किस में ले लिए? अल्ट्रासोनोग्राफी लिख दे तो क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनोग्राफी उसी का दूसरा नाम है। अल्ट्रासाउंड का हमने पीछे नाम क्या लिखा? अल्ट्रासाउंड के ब्रैकेट में क्या लिखा है? सोनोग्राफी लिखा है। दोनों को जोड़ दिए बीच में से तोड़ के से अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब है वो अल्ट्रासाउंड ही है वो। उसमें रेडियो वेव्स होती है, जो हमारा एमआरआई है ना उसमें रेडियो वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स कौन सी होती है? यहाँ तो वहां तो लिखा ध्वनि तरंगे, मैं लिखाऊंगा आगे। अभी ऐसे पूछ लिया बीच में, ध्वनि तरंगे है वहां तो। ध्वनि तरंगे, अरे क्या है? रेडियो, रेडियो रेडियो एक्टिव वाली, वो जो पीछे मोदी जी ने वो भेजा था ना ऊपर, वो रेडियो वेव्स होती है। वो रेडियो वेव्स को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, ऐसे अंतर बता रहा हूँ नॉर्मली। वैसे रेडियो जो वेव्स होती है उसको किसी के माध्यम की जरूरत नहीं, उन्होंने न्यूज़ चाहे किमी बीच में आई हो बजाई ऊपर ने। जो ध्वनि वेव्स होती है ना, मैंने कोई जड़ खतर के कोई चाहिए बीच में, पाइप पुइप चाहिए नहीं हो। जैसे हम यहाँ से आवाज लगत कई बार दूर तक सुना ना, न्यू कौन करा क्या था, क्योंकि हम कौन सी तरंग भेज रहे हैं वहां पे? ध्वनि तरंग भेज रहे हैं। ध्वनि तरंग के लिए तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, दूर तक सुन जाएगी। ध्वनि तरंग को तो कोई क्या है माध्यम चाहिए, लेकिन रेडियो तरंगों के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वहां पे। तो यहाँ लिखो एक बार, स्टेथोस्कोप को काम में लिया जाता है, जो एक सस्ता उपकरण है, जो एक सस्ता उपकरण है जिससे आसानी से
निदान किया जा सकता है। भीमी, निदान का मतलब क्या है? हैं? निदान की अंग्रेजी क्या है? डायग्नोसिस है। उससे हम क्या है, डायग्नोसिस तक पहुंच जाएंगे तभी तो ये सारा काम कर रहे हैं। हिस्ट्री क्यों किया या हम जांच क्यों कर रहे हैं? हम अच्छी तरीके से बढ़िया क्वालिटी का डायग्नोसिस तैयार करने के लिए कर रहे हैं। आगे लिखोगे, हृदय के अलावा, हृदय के अलावा, अभी तक तो हमने हृदय का एग्जाम्पल लिखा है। अब आगे, हृदय के अलावा एस्कल्टेशन विधि से, एस्कल्टेशन विधि से पशु शरीर के अन्य भागों, पशु शरीर के अन्य भागों, ब्रैकेट में अन्य भागों के नाम लिखोगे यहाँ पे, फेफड़े, कोमा पेट, कोमा आंत, कोमा गला, गला मतलब थ्रोट है। फेफड़े, पेट, आंत और गला। अगर पेट पे लगाते तो भी उसमें वहां कुछ साउंड सुनेगी, गले पे लगाए तो भी कुछ साउंड सुनेगी, फेफड़े लगाए तो भी साउंड सुनेगी। यहाँ पे ब्रैकेट बंद, की आंतरिक आवाज, की आंतरिक आवाज स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। यही क्वेश्चन हो गया ना कि एस्कल्टेशन से हम कौन कौन से ऑर्गनों की, कोई 3-4 ऑप्शन लिखे होंगे उसमें, कौन सा नहीं है। जैसे नाम लिख दिया, एक फेफड़ा लिख दिया, एक हृदय लिख दिया, एक थ्रोट लिख दिया, एक लीवर लिख दिया। क्या उत्तर आएगा दिनेश से? पूछा क्या था मैंने? आपको इतना फास्ट होना पड़ेगा यार, सोचते रहना काम थोड़ी चल रहे हैं। मैं प्रश्न बोल दी हो। एस्कल्टेशन विधि से कौन से अंग की जांच नहीं की जाती? ऑप्शन में लिख दिया, हार्ट लिख दिया, एक तो जांच होती है हार्ट की, तो लंग्स की भी होती है, थ्रोट की भी होती है, चौथे में लीवर लिख दिया, तो क्या आंसर आ जाएगा? लीवर आ जाएगा। बस ये टाइप का क्वेश्चन आएंगे। आगे लिखो, जैसे फेफड़े में, फेफड़े में असामान्य हवा की गति, असामान्य हवा की गति से अंदाजा लगता है कि फेफड़े में कोई तरल, फेफड़े में कोई तरल या कोई ठोस हो। जब भी न्यूमोनिक कंडीशन होती है, आप कहते हैं यार जुकाम तो बिगड़ गया, और ऐसे हिसार में कोई भी कोई पशु को भेजते हैं तो वही रिपोर्ट आती है लगभग है। वो बोलते हैं कि हाँ इसका तो ना निमोनिया है ना, बिगड़ गया कहीं, ऐसे बोलते निमोनिया। ताजा ताजा जब होता है, स्टार्टिंग की बात करें, निमोनिया कंडीशन है, चाहे जुकाम की हो, अपन सांस थोड़ा सा आराम, बाद में लास्ट स्टेज क्रोनिक वाला होता है, 3-4 दिन बाद में जब सांस कम आओगे वहां पे क्या हो जाता है, वो फिर म्यूकस क्या सॉलिड हो जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। स्टार्टिंग में वो तरल है, आप उस स्टेथोस्कोप के साउंड के वजह माध्यम से आप बता सकते हो पशुपालक को कि थरेंग हुआ है, इतना दिन हो गया। फेफड़े की आवाज सुन के बतास कहाँ पा, बिल्कुल साफ साफ सी आवाज आ जाए तो कोई फेफड़ा कोई दिक्कत को नहीं। थोड़ा ऐसे लिक्विड ऐसे डम डम साउंड आती है तब हमें लगता है कि 1-2 दिन में दिक्कत है। बहुत नहीं आप घर टाबर खातर क्या देख रहे नहीं, और सो बिगड़ गए, और सो रहे अंक तो जमा छाती जाम ही होगी क्या, ऐसा है तो क्या टाइम क्या हो गया उसमें ज्यादा हो गया, तो ये अंदाजा लगाने के लिए। आगे लिखेंगे, इसी तरह पेट की, पेट की गट आवाज, जैसे पीछे ड्रम लिखा था ना, रोमन वाली आवाज का नाम क्या है? ड्रम है। और पेट का जो है ना गट साउंड बोलते हैं, गट है।
अब ये चीजें तो जैसे वही बात होगी ना कि हाँ कीटोन बॉडीज में कीटोसिस में कीटोनिक स्मेल आती है, एसीटोन जैसी स्मेल आती है, केमिस्ट्री की बात करें तो वो आपको साउंड का ऐसे तो कोई हम इसको ऐसे समझा नहीं सकते कि गट साउंड किसी का, वो तो कोई पशु होता है फील ही करा उसका। हाँ ये पेट की आवाज को क्या याद करना पड़ेगा, गट साउंड। फिर रूमन के लिए यहाँ पे ड्रम साउंड, अगर आप रहा है तो ड्रम साउंड है, नहीं तो यहाँ पे गट साउंड आएगा। रूमन भी पेट का पार्ट है। रूमन में गट की आवाज किस में कन्वर्ट होगी, ड्रम में चेंज होगी, किसकी वजह से, आफरे की वजह से। वैसे पेट है, रूमन भी पेट है, वहां पे साउंड नॉर्मली गट साउंड होती है भी, हाँ नॉर्मल रिदम चल रहा है कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन वहां पे चेंज होगी तो वो ड्रम बन जाएगा। फिर गट आवाज से ये अंदाजा लगता है कि पाचन तंत्र सही काम कर रहा है। आप अपन छेड़ के देखा, बजा के देखा, बिल्कुल पत्थर पर हो रहे आप कहते हैं इंफेक्शन हो गयो, गैस बन रही तो कभी आप कहते हो आफरो आ गयो, ऐसे बोलते ना अलग अलग, बिल्कुल घूमने को ला रहे हो तो क्या इंफेक्शन है, वहां पे गड़बड़ हो गई है, ऐसे अंदाजा लगाते हैं। ऐसे जैसे ब्लैक वाटर की बात करें, वहां पे चरचराहट की आवाज लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना चरचराहट की आवाज, जो अखबार ना अपन दबाए ना, कागज को दबाते हैं ऐसे, अपन कागज ने पिंचा नहीं हो तो आवाज आवे नहीं, वैसा साउंड आएगा। तो ये थोड़े साउंड के नाम भी थोड़े से याद होने चाहिए आपके। इसी के आगे लिखो, इसी तरह स्टेथोस्कोप से गले में भी हवा की सही गति की जांच कर सकते हैं। तो गले का स्टेथोस्कोप कौन सी बीमारी में लगा विक्रम है? एचएस में लगाएंगे, वहां पे गले की साउंड देखनी है आपको, गले रुक रही है कौन रुक रही है, किसी की मतलब रुक के आवाज ला रही है कौन ला रही है। तो ये आपको वैसे किताबी ज्ञान के हिसाब से याद करना है, उस चीज के लिए सीखने के लिए तो सारी उम्र लग जाती है भी किसों को आवाज आवे है। डेली लगा के देखा नहीं आप, जो जैसे पीडी की बात करते हैं हमें, पीडी है ना, हमेशा आप नॉन प्रेग्नेंट पशु को चेक करेंगे तभी आपको पीडी आएगी। जो हेल्थी एनिमल है उसकी आवाज पहले गट साउंड आपको आनी चाहिए, पता है, गट साउंड का नॉलेज होगा कानों को, तभी तो क्या हम ड्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे, न तो ड्रम को बेरो न गट को बेरो, जो तो सारी भेड़ी है फिर तो ऐसे होता है। ऐसे हम जब पीडी करते हैं तो पहले आपको नॉन प्रेग्नेंट में जो हॉर्न की लोकेशन स्थिति जहाँ पे है, कितने उनका आकार है वो पता होगा, तभी तो हम दोनों की तुलना करते हैं, डिफरेंस करते हैं उनमें। तो गले की हवा की सही गति की जांच कर सकते हैं। आगे लिखें, आंत की भी स्टेथोस्कोप से जांच कर सकते हो, उसकी मोटिलिटी का थोड़ा पता लग जाता है। आंत की गति भी स्टेथोस्कोप से जांच कर सकते हैं, लिख दो। सारे नाम आगे ना, बारी बारी से आगे ना सारे नाम। इसी में आगे लिखोगे, उपरोक्त सब के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले टेम्परेचर वाली बात कर रहे थे भी, अगर उसमें कोई पशु लेके आए हैं तो उस पशु को थोड़ा रिलैक्स मूड में रखते हैं, हमें ऐसे ध्यान रखते हैं ना भी 10-15 मिनट थोड़ा गैप होना चाहिए, सांस टिकना चाहिए, नहीं तो अपन लागो टेम्परेचर आ रहे हैं। तो यहाँ क्या ध्यान रखेंगे, मतलब रख रखाव की बात कर रहे हैं, स्टेथोस्कोप को काम में लेना है तो क्या रख रखाव रखना चाहिए पशु के बारे में। वो तो जैसे उस कंडीशन में कूल था ना, वैसे टेम्परेचर में था वैसे होना चाहिए पशु। तो यहाँ जो डॉक्टर काम कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर सही है, चेक करनी भी सही है, पशु भी आराम खड़े है, तो और क्या ध्यान रखा, स्टेथोस्कोप तो चालू रखांगा। उसमें ना वो जो नोब होता है, एक नाम और आएगा नोब, जो मैंने कल चेस्ट पीस बताया था ना, चेस्ट पीस को ऐसे घुमाते हैं तो ऑन ऑफ होता है, वही ऑन ऑफ होता है, वहां पे वो वेव्स जाती हैं फिर आगे।
वो ऑन ऑफ होता है, उसमें ऐसे घुमाते ही ऑन ऑफ। मैंने चालू रख के छोड़ दिया नहीं तो वह वेव्स खराब हो जाएगी, फिर बल्ले खराब हो जाएगी। वो तो उसका स्टेथोस्कोप का रख रखाव है। अब यहाँ पे डॉक्टर को क्या रख रखाव रखना चाहिए काम करते वक्त, ये पूछना था। कई बार चेक करता हूँ कान में लगा रखे है और पशुपालक बोल ना रहे तगड़ तगड़ो बड़े डीजे भी बाजन ला रहे, जब आवाज को नहीं आओगी बेटा। मतलब वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, वहाँ पे शांति होनी चाहिए। आवाज तो बैंक नहीं कम आएगी, और बड़ा रोड़ा मच रहे तो आवाज की अपन फॉर्मेलिटी भलाई कर दो, फिर दिखावा नहीं करना कोई चीज का। तो सबको कह सकते हो यार 2 मिनट बोल लो ना, शांति रखो, तभी तो हम सही जांच करेंगे उसकी। तो ये लिखना है यहाँ पे, आवश्यक है कि पशु चिकित्सक को ये बार बार पशु चिकित्सक लिख रहे हैं, इसकी क्या अंग्रेजी है, कितनी बार लिख दिया अंग्रेजी के ही। क्या होनी चाहिए अनीस, क्या होनी चाहिए? डॉक्टर तो आदमी और भी डॉक्टर ही हुए, वो तो आगे पहले पशु लिख रहा, एनिमल डॉक्टर या वेटरनरी डॉक्टर होगा। जैसे मन वाला होता है वहां पे लिखा होता है चिकित्सा अधिकारी, और हमारे वाले लिखा होता है पशु चिकित्सा अधिकारी, तो वो इतने जोड़े आ गए। नाम वही है, वहां पे मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं अंग्रेजी में। वहां पे नाम क्या बोला जाता है? एमओ का, पूरा एमओ की पोस्ट पर कौन है ऐसे बोलते हैं। एमओ मतलब क्या? मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारी। वहां पे ये हो गया हिंदी अंग्रेजी। हमारे क्या बोलेंगे? पशु चिकित्सा अधिकारी या पशु चिकित्सक। ये दोनों नाम तो क्या हो गए हिंदी में। अंग्रेजी में क्या नाम हो गया? वीओ मीन्स वेटरनरी ऑफिसर। वीओ का मतलब कि जहाँ पे मेडिकल ऑफिसर है, यहाँ पे वेटरनरी का कोई ऑफिसर है, वहां पे मेडिकल का कोई ऑफिसर है। मेडिकल मीन्स है मन वाला, वेटरनरी मतलब पशु वाला। तो ये सारे काम है ना एक्सटेंशन में आएंगे सारे, पूरी लड़ी याद करनी है बेटा। उसके बाद में जैसे ऊपर एसबीओ होता है और ऊपर क्या होता है? महेंद्र बताओ ऊपर क्या होता है? उस सीरीज में पशु परीक्षण कहाँ आएगा आप बताओ विक्रम? जो पहली जो पूरी लिस्ट होगी उसमें आपको पूरा ऐसे फ्लो डायग्राम ऐसे याद करना है। जैसे आपको वहां पे ये खाद्य श्रृंखला भी याद करनी पड़ेगी, बायोलॉजी आ गई आपके। ये खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, ये क्या होते हैं? ये बोबेन खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ये मैंने पशु परीक्षण में पढ़ाया भी है। तो खाद्य श्रृंखला ऐसे बोलते हैं। ऊर्जा वाली ऊर्जा हमेशा ऐसे, ऊर्जा का जो पिरामिड नाम सुना है ना, त्रिभुज जैसा होगा, वो पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्या मतलब क्या है उसका? आगू बढ़ जाओगे तो एनर्जी हमेशा कम होती जाती है। एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, वहां पे क्वेश्चन में लिखवाऊंगा आपको 10% है। एक स्टेप से दूसरे में जब जाती है ना 10% लॉस होता है। ये भी ऊर्जा का 10% का नियम ऐसे नाम है वहां पे ऐसे। तो एक स्टेप से दूसरे मतलब सीधा होता है, मतलब ऐसे होगा उसका, ये पिरामिड ऐसे होगा और उल्टा पिरामिड ऐसे होगा, ऐसे लिखते हैं। हाँ क्लास पर डाल रखी मैंने, पशु परीक्षण वाले में डाल रखी है, उनके सिलेबस में था। ये सिलेबस में तो थोड़ा सा था, मैंने तो बहुत 8-7 पन्ना करा रखे थे। तो ये ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है कि ऊर्जा हमेशा आगे से आगे कम होती जाएगी तो कोई बनेगा नहीं। और यहाँ पे वो जानवरों की बात है, जैसे ज्यादा जानवर है, घास है, घास को कौन खाता है? सारी फूड चेन है ना, पूरी वेव्स बढ़ेगी यहाँ पे। क्या पूछा था? पशु परीक्षण है एसवीओ पर। पशु परीक्षण बिल्कुल सबसे डाउन ही डाउन में, नीचे नीचे। और ऊपर ऊपर टॉप की बात करें तो कौन होगा? नहीं मैंने बिल्कुल टॉप की बात की लास्ट है। विभाग की बात करें तो डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर को मेंटेन कौन करता है? सेक्रेटरी करता है, सचिव करता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर कड़ी की बात करें तो सचिव को इसमें शामिल नहीं करते हैं। भी हम यहाँ पे पोस्टों की बात कर रहे हैं, भी उनका इंचार्ज जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैंडल करे हैं। अगर आपसे पूछे ऊपरी ऊपर नाम होगा डायरेक्टर, ठीक है ना। डायरेक्टर निदेशक बोलते हैं हिंदी में। डायरेक्टर कहाँ बैठेगा? उत्तर आएगा जयपुर। जो राजधानी होती है ना
वहां बैठेगा, उसका नाम तो क्या हो गया, डायरेक्टर हो गया। हिंदी में उसका नाम निदेशक हो गया। ये तो डायरेक्टर वाला हो गया। उसके बाद में संभाग आते हैं, राजधानी के बाद में क्या आएंगे, संभाग आते हैं। संभाग में कौन बैठेगा, डी के बाद में आता है एडी। वो तो डी था, डी फॉर डायरेक्टर था। डायरेक्टर के नीचे क्या आएगा, एडी, एडिशनल डायरेक्टर, अतिरिक्त निदेशक। आप कहते हैं नहीं उप प्रधानाचार्य नाम लिख दिया, नहीं वाइस प्रिंसिपल ऐसे लिखते हैं ना। कई बार डायरेक्टर की पोस्ट खाली होती है तो एडिशनल डायरेक्टर को काम कार्यभार, ऐसे हिंदी बोलते कार्यभार, उसको दे दिया ऐसे। वाइस प्रिंसिपल है तो वो संभाल लेगा, अगर प्रिंसिपल नहीं है तो डायरेक्टर बैठेगा राजधानी में, मतलब जयपुर में। अगर राजस्थान की बात करें तो, और अतिरिक्त निदेशक कहाँ बैठेंगे, संभाग भी, जितने भी संभाग है सब में एक एक एडिशनल डायरेक्टर होता है। उसके बाद में जिले की बारी आएगी ना, पहले आ गया सेंटर, आ गया केंद्र, आ गया राजधानी, आ गया फिर क्या आ गया, संभाग आ गया, फिर इसके बाद में जिला। जिले में कौन बैठेगा, जॉइंट डायरेक्टर, जेडी। पहले डी था, फिर एडी हुआ, डी से एडी, एडी से जेडी, एडी फिर जेडी आ गया। जेडी कहाँ बैठेगा, संयुक्त निदेशक। हिंदी में नाम क्या है, संयुक्त है, मतलब जॉइंट है, संयुक्त है। उसके बाद में एक नाम और रह गया, उप प्रधानाचार्य बैठा भी है ना। जिला में 2 बैठेगा, जिला में 2 बैठेगा। तो जिला को उप कौन हुए, मतलब कई बार वो जॉइंट डायरेक्टर नए हुए, वो नहीं है, हिंदी में उसका नाम है उप निदेशक है। हिंदी में उसका नाम है उप निदेशक है। अंग्रेजी में बोलते हैं डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, उप निदेशक, डीडी हो गया वो। पहले सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले क्या है, डी है। उसके बाद में क्या है, एडी है। उसके बाद में क्या है, जेडी। उसके बाद में डीडी। उसके बाद में क्या है, एसवीओ। उसके बाद में क्या है, बीओ। वीओ बाद में क्या है, वीओ बाद में वी ए आएगा, वी ए आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, एलएस है। उसके बाद में क्या आएगा, पशु परिचर है, एनिमल अटेंडेंट है। पशु परिचर तो क्या है, ये हिंदी होगी, और मीठा को नहीं वे नीचे आ गया। वीए के बाद में क्या आया था, एलएसए, और एलएसए से नीचे क्या है, एनिमल अटेंडेंट। तो इतनी सारी ये लंबी चौड़ी कहानी है। ऐसे ये कहाँ पढ़ेंगे हमें, एक्सटेंशन में आएगा। ये कहाँ है, जयपुर में ना, ये जयपुर में बैठेगा। ये कहाँ पे बैठेंगे, संभाग में बैठेगा। ये दोनों ऐसे समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एसवीओ सारे होते हैं जो ऊपर जो जाते हैं ना, मैं अलग बताऊंगा उसको। अगर इसको याद करें तो ये कहाँ आएंगे, दोनों जिले में आएंगे। ये कहाँ आएगा, तहसील, और ये कस्बा। किसको बोलते हैं, बड़े को बोलते हैं ना, कस्बा मतलब बड़ा गांव कोई। उसके बाद में वी, ये कहाँ बैठेगा, वी कहाँ होता है, डिस्पेंसरी, पशु औषधालय। इसका नाम क्या है, ये भी गांव में है, ये भी गांव है, ये भी गांव है, सारे गांव है नीचे। ये तो हमने ऐसी कड़ी बनाई है, लेकिन जो जैसे प्रमोशन इनका एलएसए का प्रमोशन होके क्या बनता है, वीए बनता है, और वीओ का प्रमोशन होके क्या बनता है, एसवीओ बनता है। जो एसवीओ बनने के बाद में ये सारे बनते हैं, कम से कम डीडी के लिए, जेडी के लिए, एडी के लिए, डी के लिए, सबके लिए कौन सी पोस्ट अनिवार्य है, एसवीओ अनिवार्य है। तो ये सारे है ना, यहाँ से लेके ये सारे क्या है, एसवीओ ही है। ऊपर वाले सारे क्या है, एसवीओ है। ये नहीं कि वो डी है तो एसवीओ नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रमोशन होने के बाद में, एसवीओ बनने के बाद में ही कोई कहाँ पहुंचेगा, डी तक जा सकता है। कम से कम उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, ये कम से कम प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि जो एसवीओ होगा वो ही डीडी बन सकता है, वो ही जेडी बन सकता है। तो ये सारे एसवीओ हैं, एसवीओ तक सारे ही एसवीओ आएंगे। एसवीओ 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 तक है ये। तो अब ये बात आती है कि ये तो ऐसे हमने लिख दिया नॉलेज के लिए कि यहाँ बैठता है, यहाँ बैठता है। कोई ऐसे क्वेश्चन
यहाँ तक ही बनता है। उसके बाद में है ना, उसके बाद में तहसील वाला जो है ये SVO है। आप कोई कह दे SVO तहसील में बैठता है, तो SVO तो यहाँ पे भी है। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इन तीन में क्वेश्चन बन सकता है कि JD DD है वो कहाँ बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट में, AD संभाग में, और डायरेक्टर है वो सेंटर में, वहां पे राजधानी में बैठते हैं। तो ये तीन तो क्वेश्चन बनते हैं। आप समझ रहे हो ना ये बात मेरी। SVO यहाँ है समझाने के लिए लिख दिया, तहसील क्वार्टर पे, तहसील हेडक्वार्टर पे लिख दिया। लेकिन जो SVO है वो सारे ही ऊपर SVO है, तो तहसील की जगह वो जिले में भी है। फिर वो तो SVO जिले में भी है, SVO संभाग में, सब जगह है वो तो। अब इसका नाम चेंज कर दिया है, ये भी हम बताएंगे। BBHO जो SVO वाली पोस्ट है ना, उसका अभी नाम चेंज कर दिया। जो तहसील हेडक्वार्टर में बैठता है उसका नाम हो गया BVHO। ये अभी नया मिलेगा हमारी बुक में, अभी मतलब अभी चेंज हुए है, अभी 2-1.5 साल से। ये क्या हो गया यहाँ पे, ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ ऑफिसर। इसका पूरा नाम भी याद करना पड़ेगा, ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ ऑफिसर। नाम बड़ा कर दिया उसको। जैसे LSA को क्या नाम चाहिए अभी, LSA को स्ट्राइक किसके लिए की, LSA को क्या नाम चाहिए, पशु विकास अधिकारी। हाँ LSA एक ही जगह क्या चाहिए, आई चाहिए। ये क्वेश्चन कोई पूछ ले कि हाँ किसके लिए डिमांड की है, करंट जीके का क्वेश्चन हो सकता है ऐसे। ये तो इसकी हिंदी तो क्या है, ये LS का मतलब क्या है दिनेश, लाइव स्टॉक है ना। LS का मतलब क्या है, लाइव स्टॉक है। A से क्या है, असिस्टेंट है, और यहाँ I से क्या है, इंस्पेक्टर है, वही इंस्पेक्शन वाला, पाल्पेशन से पहले वाला। ठीक है, निरीक्षक हो गया ना, पशुधन निरीक्षक हो गया, और अंग्रेजी में क्या हो गया, लाइव स्टॉक है, इंस्पेक्टर हो गया। इसको नाम नहीं चाहिए कि चाहिए पशु परीक्षक को। 40 साल बाद में भर्ती आई है, 40-45 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं है। पहले सीधे ऐसे लगाए हुए थे भी, 10वीं पास लागे कड़े सरपंच लगा दिया। जैसे भी ऐसे जानकारी के हिसाब से, जैसे हमारे पहले रोशन था, बिरानी कोई मिट्ठू था ऐसे। तो ये बता रहा था मैं, यहाँ पे गांव की बात कर रहे थे। यहाँ पे अब हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कौन से हॉस्पिटल में कौन सी पोस्ट होती है, कौन सी होती है। मतलब ये तो सब जगह होगा। अब देखो ये है तो सबसे नीचे, लेकिन यहाँ पे भी होगा, वहां पे भी होगा। पशु परीक्षक की पोस्ट सारी जगह ही होगी। तो पशु परीक्षक के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि यहाँ पशु परीक्षक कहाँ बैठता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा ना कि पशु परीक्षक कहाँ बैठता है, और तो सारी जगह बैठे है। यहाँ पे भी पोस्ट है, यहाँ पे सब जगह जितने भी सेंटर है तो कटे पोस्ट है, कटी कोनी अलग बात है। जैसे सेरडा में पोस्ट है, डाबड़ी में पोस्ट है, बिरानी में पोस्ट है, और अजीतपुरा में पोस्ट है। जहाँ पे हॉस्पिटल है ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। पशु परीक्षक में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं था कोई। पशु परीक्षक कहाँ ड्यूटी है पशु परीक्षक की, जहाँ पे कम से कम हॉस्पिटल होता है, जहाँ पे क्या है सब सेंटर होता है, वहां पे पशु परीक्षक की पोस्ट नहीं होती। बट तो वही काम चला होगा, बैठा लगाना लगे तो सारी जगह लगाना पड़ा। फिर तो कम से कम पशु परीक्षक के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, वहां पे हॉस्पिटल होना चाहिए। हॉस्पिटल का नाम क्या है, VH। हॉस्पिटल का नाम क्या है, VH बोले तो वेटरनरी हॉस्पिटल। हिंदी क्या है इसकी, पशु हॉस्पिटल। पशु अस्पताल नहीं, वो तो अस्पताल तो हिंदी वाला अलग नाम है। हमारे यहाँ पे क्या लिखते हैं, चिकित्सालय बोलते हैं, पशु चिकित्सालय। इसकी हिंदी क्या है, पशु चिकित्सालय। और जो तहसील हेडक्वार्टर पे होता है या बड़े गांव में होता है, उसका क्या नाम है। जैसे हमारे अगर बादरा की बात करें, फर्स्ट क्लास बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी, फर्स्ट क्लास या प्रथम श्रेणी। या तो तहसील में होता है या जो बड़े गांव है ना वहां पे होता है। जैसे हम भादरा की मैं बात करूं तो मलसीसर में, छानीबड़ी में, भादरा में है। 3 ही जगह है वैसे, डाबड़ी में नहीं है। डाबड़ी में क्या है, VH है। जहां फर्स्ट क्लास पोस्ट मतलब हॉस्पिटल होता है, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, पूरा नाम हो गया ना, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय। वहां पे कौन बैठता है, कम से कम वहां पे रिक्वायरमेंट होती है SVO की।
और जहाँ पे VH होता है ना वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है VO की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। पशु चिकित्सालय में जो हेड होता है, इंचार्ज होता है, प्रभारी बोलते हैं उसको हिंदी में हमें, प्रभारी, संस्था प्रभारी ऐसे लिखते हैं ना, संस्था प्रभारी। तो पशु चिकित्सालय का संस्था प्रभारी कौन होता है, ये क्वेश्चन हो गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पशु चिकित्सालय का संस्था प्रभारी कौन होता है, उत्तर आएगा VO, मतलब पशु चिकित्सा अधिकारी। पशु चिकित्सा अधिकारी इसकी हिंदी होगी। फर्स्ट क्लास वेटरनरी हॉस्पिटल का अधिकारी कौन होता है, उत्तर क्या आएगा SVO। आजकल उसकी जगह कोई पोस्ट का नाम SVO का क्या हो गया है जहाँ पे, ये स्पेशल तहसील में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट नया ऐड जो हुआ है ना, ये आपको याद रखना है। जो VBHO होता है वो होता तो SVO ही है। VBHO जो है कोई भी है वो होता तो क्या है, कम से कम उसके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, SVO होना चाहिए वो। लेकिन वो कहाँ बैठता है, तहसील में। ये फिक्स क्वेश्चन है, इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि B4 यहाँ पे क्या है, ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब यहाँ पे हम बोलते हैं ब्लॉक का बोर्ड पड़ेगा, नोडल अधिकारी बोलते हैं हिंदी में, एक नाम और भी है ना, नोडल अधिकारी। ऐसे एप्लीकेशन लिखते हैं ना, सेवा में श्रीमान नोडल अधिकारी, सेवा में श्रीमान संयुक्त निदेशक है, ऐसे लिखते हैं फिर। तो ये याद करना, दो तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। ये दोनों आपको पहले बताए, ये सारे ऊपर वाले सारे क्या है, SVO है जो यहाँ पे भी चलता है इनका। अब इनका बाकी रह गया VA का। अब ये पूछा जाएगा कि VA की पोस्ट मतलब कहाँ का अधिकारी है वो, कहाँ का प्रभारी है वो। यहाँ पे नाम लिखा था पहले, थोड़ी देर पहले। जैसे यहाँ पे इसकी अंग्रेजी मैंने लिखी थी ना VH। VH क्या है, वेटरनरी हॉस्पिटल, पशु चिकित्सालय, वो है वेटरनरी डिस्पेंसरी। VD की हिंदी क्या है, यहाँ पे अंग्रेजी क्या है, फुल फॉर्म क्या है, वेटरनरी डिस्पेंसरी, पशु औषधालय। वैसे औषधालय हम वहाँ पे जो आयुर्वेद वाले हैं ना उनको बोलते हैं, वहां सिर्फ लिखा होता है औषधालय, और हमारे वाले में क्या लिखा होगा, पशु औषधालय। तो हमारे यहाँ पे भादरा में, हमारे एरिया में कोई भी पशु औषधालय नहीं है, तो वहाँ पे बीच हो गया सब वाला। तो हमारा ना भाई बीच है, सब वाला बीच है। VD थारे हो गए, VD नहीं लिख रखा, विराने आगे VD कौन लिख रखे, VH है। मतलब जहाँ पे जो ऐसे भीड़ है ना, जहाँ काम चल रहा है, सब सेंटर से काम चल रहा है, वहां पे नहीं है। जो आगे राजस्थान की बात करें ना, आगे बढ़े आधा गांव मैंने बड़े VD ने दे दिया, आधा बीच ने दिया, अपने तो लगभग सारा गांव ही कवर हो रहा है लगभग। तो VD का अधिकारी प्रभारी कौन होता है, उत्तर आएगा VA, वेटरनरी ऑफिसर। ये मेरे आंगली उरे है मेरी यहाँ पे, VA वेटरनरी असिस्टेंट। किसके लिए, वो VD के लिए बनाए हो। और अगला LSA, ये क्या है, सब सेंटर है। सब सेंटर क्यों गयो, हिंदी में क्या बोलते हैं, उपकेंद्र। ये नाम तो फिर ह्यूमन में भी उपकेंद्र है। अब उपकेंद्र से पहले क्या लिखना है आपको, यहाँ पे पशु उपकेंद्र। क्या लिखना है, वैसे उपकेंद्र है लेकिन कौन सा, जैसे औषधालय से पहले क्या लगा दिया, पशु औषधालय लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा देंगे, पशु उपकेंद्र, मतलब है सब सेंटर। सब सेंटर का प्रभारी कौन है, उत्तर आएगा LSA। तो आपका ये पेपर है, तो आपको तो ये सबसे पहले याद रखना है। ये LSA का एग्जाम दे रहे हैं हमें, तो आप किस संस्था के प्रभारी हो, उत्तर क्या आएगा, पशु उपकेंद्र के अधिकारी का नाम बताइए, तो उत्तर आएगा LSA आएगा, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट। लड़ाई आई के लिए हो रही है यहाँ पे, ये सारे हो गए। ये सब जगह है, सब के लिए। LSA किसके लिए है, सब सेंटर के लिए। VA किसके लिए है, VA किसके लिए है, पशु औषधालय के लिए। VO किसके लिए है, वेटरनरी हॉस्पिटल के लिए। SVO फर्स्ट क्लास के लिए SVO। ये सारा कुछ एक्सटेंशन में मिलेगा यहाँ, ऐसे हमने ऐसे रिवाइज कर दिया बीच में। और अभी नाम जो तहसील हेडक्वार्टर का इंचार्ज बताइए, तो उत्तर आएगा VBHO। पूरा नाम क्या था, ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ।
तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये गलती कहाँ होती है, मैं ऑप्शन दूंगा ना तो आपके पेपर में गलत होगा, वहां पे ये VH है, ये भी VH है, तो जल्दी कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे टेस्ट में ध्यान रखना, दोनों में VH है। देखो यहाँ पे VH का मतलब क्या है, पशु चिकित्सालय, यहाँ पे वेटरनरी हॉस्पिटल है, और यहाँ पे क्या है, वेटरनरी हेल्थ है। वेटरनरी भी तो वेटरनरी है दोनों जगह, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, हॉस्पिटल है, यहाँ पे क्या है, हेल्थ है, ये ध्यान रखना यहाँ पे। हाँ, तहसील पर है। पद क्या काट दियो, नाम बदल दिया है, तो वैसे भी उसका जो डेजिग्नेशन बोलते हैं ना, मेरे के पद है ऐसे लिखते ना, डेजिग्नेशन मतलब पेपर है उसमें नीचे भी सारा कैटेगरी मैनेजमेंट रिलेटेड हुआ, तो आगे की रिक्वायरमेंट होगी अलग-अलग डिपार्टमेंट में मेरिट के अकॉर्डिंग होगी या डायरेक्ट? ना मेरिट की कोई अकॉर्डिंग को नहीं, खड़े पोस्ट है, खड़े कोनी जनरेट है, मैं हिसाब में होगी। कई बार जैसे आप सोचते हो ना, कई बार LSA में ऐसे सोचते हो आप कि आपने नहीं कहे ज्यादा नंबर आओ तो अपन आप लोग जिलो मिल जाओ, तो टीचर में हो करे बात चीज। तो यहाँ पे हमारे ऐसा नहीं है, वेटरनरी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। ये कई बार सोचते हैं ना कि टीचर की रैंक बड़ी आएगी तो हमें हमारा होम टाउन होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। चाहे फर्स्ट रैंक हो, चाहे टॉप करो, चाहे तो हिसाब नहीं होगा। वो अगलो काम तो कर लिया थे, पहलो काम करो। हाँ, थोड़ा लिया तो 2 लाइन रह गई बच्ची, हमने आज अलग ही कर दिया काम, जल्दी से लिखना। वो उपरोक्त सबके लिए आवश्यक है, ये लिखा था ना। पशु चिकित्सक को पूरी एकाग्रता से आवाज सुननी चाहिए। कोमा सही समय लेकर फिर कोमा इसके लिए पशु के आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए। तो ये मेन यहाँ पे चारों कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब एकाग्रता भी चाहिए, टाइम भी आपको सही देना है, 1-2 सेकंड में तो किम पता ही कौन लगेगा, वहां पे शांत होना चाहिए माहौल। बाकी कल करेंगे फिर आगे। कल तो नहीं आना, वो आगे जनवरी से आना है, फिर संडे में तो जनवरी से आना है। लगाएंगे क्या क्लास में? कल तो क्लास को लगा नहीं, कल 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड ना, बैठ रहे